जय हिंद दोस्तों। आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा सेट नंबर 9 है। स्पीडी का ऑब्जेक्टिव है सेट नंबर 9 और 10। आज हम दोनों कंप्लीट करेंगे इसमें, तो आप लोग बने रहिए। जल्दी से जल्दी रिवीजन वाला ये वीडियो रहेगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने आंखों के सामने इस प्रश्नों को देख लीजिए। आप लोग पढ़े तो कहीं ना कहीं होंगे, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। देख लेते हैं, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से किया गया था। आगे देखते हैं, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो देविका रानी को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो डिगबोई। डिगबोई कहाँ है? असम में है। आगे देखते हैं, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच चली थी और कब शुरू की गई थी? तो 1960 ईस्वी में के बीच शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, भारत का बोस्टन, जिसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? तो बेन किंग्सले ने गांधी जी की भूमिका निभाई है। आगे देखते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 और उसके बाद 66 से 69 तक योजना अवकाश लग गया था। आगे देखते हैं, भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया था? तो नरगिस दत्त। नरगिस दत्त वो प्रथम महिला अभिनेत्री थी जिन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। आगे देखते हैं, भारत में डाक सेवा की कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो डाक सेवा की कुल कितने जोन है? तो 8 जोन में विभाजित किया गया है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया था? 1936 ईस्वी में किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। आगे देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। आगे देखते हैं कि हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंडे है। उदंत मार्तंडे लिखा है, तो उदंत मार्तंडे जो है हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न 15 नंबर की, गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। आगे देखते हैं, भारतीय सिनेमा जगत का जनक किसे कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में की गई थी। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र थी, प्रथम मूक फिल्म थी। और बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? तो आलम था, याद रखिएगा। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत की प्रथम समाचार बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की यानी कि जेके हिक्की के द्वारा, मतलब जेके हिक्की ने ही बंगाल गजट की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, सफ़ेद सोना के नाम से कितने जाना जाता है? तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1959 ईस्वी में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? तो पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। आगे देखते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। आगे देखते हैं, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब की गई थी? तो 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो सत्यजीत रे थे वो भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थे। आगे देखते हैं, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? तो 1972 ईस्वी में पिन कोड की शुरुआत की। और आपको पता है कि जो मेयो थे वो 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में क्या किए थे? जनगणना की शुरुआत किए थे। और नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। और भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 ईस्वी में हुई थी। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है सोने का रेशा। आगे देखते हैं,
अगला प्रश्न 29 नंबर के, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भानु अथैया थे, भानु अथैया थे। आगे देखते हैं, भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं, भारत में सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुआ था? तो भारत में सेलुलर फोन सेवा कब शुरू किया गया था? तो 1995 ईस्वी में। कहाँ? बॉम्बे में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ा समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1947 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं, मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई थी? तो मनी ऑर्डर सेवा 1980 ईस्वी में शुरू की गई थी। आगे देखते हैं, प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? तो 1997 ईस्वी को प्रसार भारती का गठन किया गया था। आगे देखते हैं, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। राउरकेला अगर पूछेगा तो राउरकेला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है राउरकेला। आगे देखते हैं, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? राउरकेला शायद उड़ीसा में है, सॉरी दोस्तों, भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में, गलती हो गया। आगे देखते हैं, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ, जिसे हम लोग आज रूस बोलते हैं, यूएसएसआर बोला जाता था उस समय। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1854 ईस्वी में। और 1854 में कौन था? डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। इसी ने डाक, तार एवं रेल सेवा की शुरुआत की थी। आगे देखते हैं, नेपानगर जो कि मध्य प्रदेश में है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, 1931 ईस्वी में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। और 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था, याद रखिएगा। तो मिलते हैं सेट नंबर 10, बने रहिए। तो हमारा सेट नंबर 10 है, इसको भी हम रिवीजन करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था? तो अगर पूछेगा कि बंगाल में कर की स्थायी बंदोबस्त अगर आएगा तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था? तो 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, मैकाले को नहीं। देखते हैं आगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? तो 1867 ईस्वी में। और 1867 ईस्वी में ही दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा, दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो पहली बार 1969 ईस्वी में नोबेल दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1968 ईस्वी में। आगे देखते हैं, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से मिलकर। आगे देखते हैं, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? तो द्वैत शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। आगे देखते हैं, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? तो स्वीडन के निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? स्वीडन के निवासी थे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम लोग एनसीईआरटी बोलते हैं, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1961 ईस्वी में। अगर आप लोगों को क्वालिटी थोड़ा कम आ रहा है तो आप लोग थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्वालिटी को, 360 नहीं तो 480 पर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी।
नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में हुई थी। अगर बात करें कि नोबेल पुरस्कार, तो अभी 2025 की बात कर रहे हैं, तो 2025 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है शांति के क्षेत्र में? तो मारिया कोरिना मचाडो को मिला है। याद रखिएगा, मारिया कोरिना मचाडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना कैनिंग के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में की गई थी, कैनिंग के शासनकाल में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 15 नंबर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में मिला था। याद रखिएगा 1913। और इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, किसके लिए? गीतांजलि के लिए ये मतलब नोबेल पुरस्कार मिला गया था। और किस क्षेत्र में? शांति के ही क्षेत्र में दिया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1956 ईस्वी में की गई थी। आगे देखते हैं मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1979 ईस्वी में मिला था। आगे देखते हैं, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, याद रखिएगा। और भारत में पहली आईआईटी की स्थापना कब की गई थी? कहाँ की गई थी? तो खड़गपुर में की गई थी। आगे देखते हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो प्रथम एशियाई थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1913 ईस्वी में मिला था, जैसे कि आप लोगों को पहले बताया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आगे देखते हैं, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक है रविंद्रनाथ टैगोर। आगे देखते हैं, तो अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? इसीलिए 3 व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए जो भी आप लोग अगर नोबेल पुरस्कार के विजेता देखते होंगे तो 3 से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह नहीं होता है। जो 2025 में मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को मिला है, वो अधिकतम व्यक्ति हैं, यानी कि 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता संयुक्त रूप से। आगे देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। और वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। आगे देखते हैं, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। होम रूल लीग की स्थापना ऐसे 1916 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले हैं, सहायक संधि के जन्मदाता कहा जाता है इनको। आगे देखते हैं, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी 1835 ईस्वी में। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सीबी रमन को। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? तो विलियम बेंटिक। सती प्रथा और ठगी प्रथा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1835 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी।
भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? तो कोठारी आयोग ने। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब प्रदान किया जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और जलियांवाला बाग क्यों हुआ था? तो जलियांवाला बाग के पहले 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था और उस रॉलेट एक्ट में 2 व्यक्ति सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा बुलाई गई थी। और वो जलियांवाला बाग जो था जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी और उसमें हंसराज नामक व्यक्ति जो था अंग्रेजों से मिल गया था, जिसके कारण जनरल ओ डायर के कहने पर जनरल आर डायर ने उस बाग को पूरी तरह से घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगी। और उसी के बाद जब जलियांवाला बाग हो गया तो उसके बाद हंटर कमेटी का गठन किया गया था। याद रहेगा, यह हंटर कमेटी का गठन 1919 ईस्वी में हुआ था और 1920 में वो अपना रिपोर्ट सौंपा था, जो कि कांग्रेस जो था उससे असहमत था और कांग्रेस ने भी फिर आगे अपना आयोग बनाया, लेकिन वो बाद में चला नहीं। तो उसी जनरल ओ डायर को उधम सिंह 1940 ईस्वी में कहाँ जाके लंदन में जाकर उन्हें मारते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।